हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स क्वेश्चन का जो यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की था उससे जो आंसर वो क्या था। बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन था बट लेकिन जो यूपीएससी का जो फाइनल आंसर की आया 2021 वाला वो उसका मैं आपको ऑफिशियल आंसर की का मैं आपको आंसर बताऊंगा 2021 के प्रीलिम्स क्वेश्चन का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए है हमारे पास और सेट ए का हम पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम थोड़ा सा। उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन था आपको जाकर के पहला क्वेश्चन था कि जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ये स्टेटमेंट सही है। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यहाँ पर ये रॉन्ग है, इस चीज़ को याद रखना है। जैसे ही आप ऑप्शन सेकंड को आप एलिमिनेट करेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1 and 3। इसे आप यहाँ से एलिमिनेट करिए इस 2 को और इस 2 को आप यहाँ से एलिमिनेट करिए तो इसका आंसर सी हो गया, C4 कलकत्ता, C4 कैट। ठीक है, तो पहला आंसर सी हो गया। दूसरे का आंसर क्या हो गया? दूसरे का आंसर हो गया ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। ये स्टेटमेंट को यूपीएससी ने गलत माना है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है 2 and 3 है। इसका आंसर क्या है? B फॉर बॉल। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी जब मुझे एक्सप्लेन करूँगा तो इसको फिर टाइम लगेगा उसमें, मैं आपको वो भी वीडियो लेकर के आऊँगा बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पे सारे एक एक को आप कैसे अप्रोच कर सकते थे। अभी तो वो सिर्फ आंसर की मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो तीसरे का क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक रिसेशन में विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन में कौन सा स्टेप लेना चाहिए? तो कट इन द टैक्स रेट अकम्पनीड बाय द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। जो सबसे जो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो सबसे जो मेजर पॉइंट है वो यही है बी, कि पब्लिक प्रोजेक्ट में इंक्रीज कर दो एक्सपेंडिचर को तो क्या होगा, मनी जो आएगा वो अगर आप पब्लिक प्रोजेक्ट पे आप इंक्रीज करोगे, सपोज करोगे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्डअप कर आपने किया तो वहाँ पर लेबर को आपको पैसे देने पड़ेंगे। जब वो लेबर को आप पैसे दोगे तो फिर वो जाके मार्केट में जाके वो सामान खरीदेगा तो वो एक हैंड से दूसरे हैंड से तीसरे हैंड में मनी मल्टीप्लायर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिसेशन जब भी आएगा इसमें बताया कि कौन सा स्टेप लिया जाए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ द इकोनॉमिक इन्फ्लेशन। ताकि आपको रिसेशन से आपको बचना है ना भाई, तो रिसेशन से बचने के लिए एक एक काम आप कर सकते हैं कि इंक्रीज करो एक्सपेंडिचर को ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट में। डी तो बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन प्रकार था कि एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दो, इससे तो और ज़्यादा रिसेशन आपको बढ़ जाएगा। बी इंक्रीज इन द टैक्स रेट अकम्पनीड बाय द रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। वो सब कुछ नहीं था। इसका आंसर जो पहला मतलब तीसरा आंसर था बी फॉर बॉम्बई। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या था? यू कैन सी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ। तो इसका आंसर ने यूपीएससी जो कंसिडर किया है वो ए किया है, 1 and 4 को राइट माना है, ए फॉर एप्पल। उसने बोला कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर गुड्स माइट इंक्रीज इफ। कब उस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा? प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सपोज करिए कि सब्सटीट्यूट इंक्रीज मतलब क्या हो गया कि सपोज करिए कि आप कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी का दाम सपोज करिए 10 रुपये से 20 रुपये हो गया और टी का दाम पहले कितना ही रहे 5 रुपये रहे फिर 10 रुपये ही रहे, तो आप ऑब्वियस आप शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी से टी पर। इट्स प्राइस फॉल और प्राइस अगर गिर जाए तो भी उस कंडीशन में ये दो कंडीशन है, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर गुड्स माइट इंक्रीज इफ। और प्राइस अगर फॉल होता है तो भी उस कंडीशन में भी आप उसको आप शिफ्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, आप इन्फ्लेशन वगैरह का बिल्कुल काउंट ना करें, सब कुछ को अनचेंज कर दें। मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज कब? सपोज करिए कि प्याज का दाम कब मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज, प्याज का डिमांड कब बढ़ेगा? सपोज करिए कि या फिर प्याज नहीं, आप मान लीजिए कि शर्ट या फिर कपड़ा मान लीजिए, उसका जो डिमांड कब बढ़ेगा, उसका जब प्राइस जब फॉल होता है। तो आपने सुना होगा कि हमारी जब मम्मी जब मार्केट जाती है यार कि प्याज पहले 2 रुपये मतलब 20 रुपये किलो था कल, तो आज 15 रुपये किलो था, तो उसने क्या किया, मम्मी ने क्या किया, पहले 2 kg उन्होंने 4 kg परचेज कर लिया। तो पहला ये चौथा ऑप्शन सही था।
आप इसमें से जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करेंगे ना, इसलिए आपको आंसर मिल जाएगा कि जो 1 और 4 है। इसमें देखिए एक और चीज़ है, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्स इंक्रीज। नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। द गुड इज एन इन्फीरियर गुड्स एंड इनकम्स ऑफ एन कंज्यूमर इंक्रीज। द गुड इज एन इन्फीरियर, इन्फीरियर क्या होता है, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब होता है जिसकी क्वालिटी डाउन हो। द गुड इज एन इन्फीरियर गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। सपोज करिए कि आपका अगर सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है ना, मतलब जो द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, ये अपोजिट होगा फिर ये, ठीक है। इन्फीरियर गुड आप कब खरीदेंगे, जब आपके पास उतना बड़े लेवल में अमाउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड ये बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर आपको ये बात पता चल जाए ना कि पहला जो सब्स्टिट्यूट, द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट जब इंक्रीज करेगा, मैं आपको वही कॉफ़ी और टी वाला मैं आपको एग्जांपल दे दिया हूँ, और जब प्राइस जब फॉल करेगा तो उस कंडीशन में ये 1-4 ईजिली हो जाएगा। तो 1-4 होगा तो अपने बी को एलिमिनेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और अपने डी को भी एलिमिनेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 4 नहीं है। अब 1, 3, 4, अब आपको 3 को बस आपको जैसे आपने 3 को आप इस चीज़ को आप कंसिडर कर लेंगे कि द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, ये दोनों साथ एक साथ नहीं हो सकता, इसी को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था A फॉर एप्पल, ठीक है। 5वां आंसर क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी क्लियर करता हूँ इसको। 5वें आंसर क्या है, 5th क्वेश्चन का आंसर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में क्या है कि ये बोल रहा है कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, आप मुझे बताएं स्टेट गवर्नमेंट की जगह पर कौन है, क्या RBI है या फिर अदर कोई और इंस्टीट्यूशन है, या मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। तो इसका आंसर है वो है 2 और 3। 5वें का आंसर आपको B फॉर बॉम्बई और B फॉर बॉल। 6ठे आंसर क्या है, 6ठे आंसर था बॉन्ड इल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किसको इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका आंसर आपको ऑफिशियल की में D माना गया है कि सारा कुछ इन्फ्लुएंस करता है। एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, फेडरल रिजर्व, एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ये तीनों बॉन्ड इल को इम्पैक्ट करता है, ठीक, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, D फॉर डोंकी या फिर D फॉर डेली, ठीक है। अच्छा, आपको 7 क्वेश्चन क्या है इसमें, 7 क्वेश्चन पूछा है इसमें से पूछा था कि उसमें कि FDI इसमें से किसको इंक्लूड किया जाएगा। FDI जो इसमें से इंक्लूड किया जाएगा वो 1 to 3 है। नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट को FDI में कंसीडर नहीं किया जाता है। चौथा एलिमिनेट करिए तो आप C और D को एलिमिनेट कर देंगे आप फिर आपके बात पता है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये इसको FDI में कन्वर्ट किया जाता, मतलब कंसिडर किया जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टन कंडीशन, ये बात बिल्कुल सही है। और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो इसका आंसर है 7 का आंसर वो A है, ऑफिशियल आंसर की UPSC से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। 8वें आंसर क्या है कि अगर डिवल्यूशन ऑफ ए करेंसी अगर हो तो कौन सा इसमें से नेसेसरली होगा। करेंसी की वैल्यू गिर रही है, पहले $1 की वैल्यू 70 रुपये था, अब $1 की वैल्यू कितनी हो गई, 80 रुपया हो गया, ठीक है। तो जो इसका 8वें का अगर आप देखेंगे तो 8वें का आंसर जो है वो A है, A फॉर एप्पल। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं इसे बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मैं इसको फटाफट, क्योंकि वीडियो फिर आपको लंबी हो जाएगी, मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट इसमें मैं पूरा आपको आंसर की बता दूँ। तो 8वें आंसर A है, ठीक है। बाकी मैं इसको बताऊँगा पूरे डिटेल से आपको। 9 का जो आंसर है ये आपको D है। ब्लैक मनी से क्या होता है, तो लॉस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू द टैक्स इवेजन। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये एक वैलिड आंसर लगेगा। 9वें का आंसर क्या था, D। 10वें का आंसर क्या है, 10वें का भी आंसर ये D है कि क्रिएशन ऑफ ए न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डिफिसिट, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी ला देगा। क्वेश्चन यही है कि मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट कौन सा है, जब आप क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डिफिसिट, तो ये आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी आपको ला देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है A फॉर एप्पल, ठीक है। 1 to 4, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, देखते हो, फिर भी थोड़ा बहुत बता दूंगा फिर भी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो A है, A फॉर एप्पल, ठीक है।
वाटर कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन था, इसका आंसर सी बता रहा है, यूपीएससी ने सी कंसीडर किया था। आप इसमें इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। जब भी आप ऐसे देखेंगे, दो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, दोनों ये वाटर कैरियर से रिलेटेड, तो इस जो फैक्ट है, ये वाला फैक्ट जो है जनरली रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपको सी है, सी फॉर कैट। 14 का आंसर सी है। वाटर कैरियर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, 15 का क्वेश्चन क्या है? 15 का यूपीएससी ने इसका आंसर बी कंसिडर किया था, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। आरबीआई को क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर उसने बी माना था। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक हैविंग ए टेम्प्रोरी क्राइसिस। जब बैंक को टेम्प्रोरी क्राइसिस हो उस समय उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, इसी कारण उसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है, मतलब लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, लैंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल्ड, ये कभी नहीं, ये तो आपको बताना चाहिए भाई, पहला तो कभी नहीं होगा, पहला खत्म हो गया, अब बचा 2 और 3, मतलब 2 तो पक्का आप सही है, बात सही है। लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजट डिफिसिट, इसमें एग्जामिनेशन हॉल में ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूज कर रहा था, बहुत सारे बच्चे ने 2 और 3 माना था, लेकिन इसका जो ऑफिशियल आंसर की में है उसका आंसर था बी फॉर बॉम्बे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या? R2 कोड प्रैक्टिस। अगर आपको R2 सर आप पता हो ना, तो R2 जो इसमें जो, अगर आपको R2 का एग्जैक्ट मीनिंग पता हो ना, कि ये एग्जैक्ट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन द इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग, तो R2 कुछ रिसाइकलिंग से ही रिलेटेड था। R2 2 R था यहाँ पर, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस था। ये किसके लिए था? तो इसका आंसर ए है, ए फॉर एप्पल। बाकी इसमें और कुछ आपको लग सकता है, लेकिन उसका आंसर वो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? 17 का आंसर आपको अगर के क्या है, देखिए, वाई इज देयर कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को लेकर कंसर्न क्यों है? इसका आंसर जो वो ऑफिशियल आंसर की में उसने माना था, वो 15 का आंसर बी माना था, 2 और 3। आपको मैं बताता हूँ, इसमें एक रीज़न देखिए आप। दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज़, अगर कोच अगर लीथल क्वांटिटी में अगर रिलीज़ करेगा तो क्या उसको जो एनजीटी है, सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, क्या गवर्नमेंट उसको रोकेगी? नहीं, बिल्कुल रोकेगी भाई। वो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे सोसाइटी को, वो ऑब्वियस उसको रोकेगा। दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू इन्वायरमेंट। ये बात बिल्कुल गलत है। इसका आंसर ए को निकालिए, इसका आंसर आपको डायरेक्ट बी आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था, फर्निस ऑयल से रिलेटेड था। इसका जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर माना गया है डी, 1, 2 और 3। साइंस टेक का क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 इसका आंसर माना गया। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, सम इंडस्ट्री यूज इट्स टू जनरेट पावर्स, इट causes sulfur emission into environment। बात सही है, 18 का आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। ठीक है, अब 19 क्या है? 19 में से क्वेश्चन पूछा कि ब्लू कार्बन, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर है वो आपको कार्बन कैप्चर बाय द ओशन एंड द कोस्टल इकोसिस्टम, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 19 का आंसर ए था, आप इसे इजीली कर सकते थे। और आपने अभी आप इस प्रिपरेशन में अगर आप न्यू हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन को इसमें आपको कंसीडर किया जाएगा। 20 का आंसर इसने सी माना था, 2 और 3 सही है, ओनली लाइकन एंड मोस्स। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या था इसका क्वेश्चन? विच इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू फाउंड द सर्वाइविंग सरफेस विदाउट सॉइल। तो लाइकन और मोस, आपको विदाउट सॉइल एक वर्ड होगा यहाँ पे, विदाउट सॉइल। तो मशरूम पता है, मशरूम तो आपको चाहिए, आपने मशरूम अपने प्रैक्टिकल में आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो चौथा आप एलिमिनेट करते 2 पक्का सही हो जाता है एक में, फिर लेकिन इसका आंसर जो है मॉस भी, वो भी आपको सही है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए प्लीज़ आप इसका इमेज देखें, गूगल पे जा करके फर्म का इमेज देखें, लाइकन का, मॉस का, मशरूम का इमेज देखें, और भी कुछ बेसिक पता करें। इस दफ़ा भी मशरूम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, फिर से मशरूम क्या है, आप मुझे बताइए कि मशरूम क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ मशरूम, इसका आंसर क्या था? 20 का जो आंसर था ये आपको सी फॉर कैट था इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 21वां क्वेश्चन बताता हूँ। 21वां का आंसर क्या था? 21वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मॉस्किटो विच आर द फॉलोइंग इज द यूज इन द प्रिपेयरिंग द नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। तो इसका आंसर उसने कंसिडर किया था, जाकर के आपको सी कंसिडर किया था, लेमन ग्रास। बिल्कुल भी हवा नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, छोड़ दें एग्जामिनेशन हॉल में, आपको आइडिया नहीं है तो आपको ये आपको नेगेटिव कर देगा 0.66। ठीक है, अगर
50-50 में है तो आप एक आप चूज़ कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वें क्वेश्चन का आंसर बी है। 2 एंड 3 इसको कंसिडर किया है। काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ एन ओशियन। तो 2 एंड 3 साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स अर्लियर इसने ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ चुका था। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आप ऑप्शन को प्रिपेयर करें जो अर्लियर यूपीएससी के जो क्वेश्चन में ऑप्शन ऑलरेडी उसने मेंशन किया है, तो डायटम्स को उसने पहले मेंशन कर चुका था, तो आप इसके ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। तो 22वां आंसर बी है, बी फॉर बॉम्बई। 23वां क्वेश्चन क्या है? ये तो आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें पूछा था कि कौन सा ऐसा वल्नरेबल, इसमें जो स्पेसीज है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को अंदर छिप जाता है। टू रिड्यूस द चेंज ऑफ बीइंग कैप्चर बाय द प्रीडेटर्स विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट्स। तो इसका आंसर आप पैंगुलिन तो वहाँ पे आ रहा था एग्जामिनेशन हॉल में, पैंगुलिन इजिली था। पैंगुलिन को आप इजिली आप एलिमेंट कर, पैंगुलिन को आप मानते थे। दो तरह का पैंगुलिन है, एक इंडियन पैंगुलिन है और एक चाइनीज़ पैंगुलिन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडियन पैंगुलिन का क्या स्टेटस है और चाइनीज़ पैंगुलिन का क्या स्टेटस है। तो पैंगुलिन पक्का सही था, तो 2 हमने निकाल दिया। अब 50-50 है भाई, मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं इस क्वेश्चन को, 50-50 मैं पक्का लेकर के जाऊँगा। तो पैंगुलिन मैं इसमें से मतलब पैंगुलिन है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 3 तो 1 है, 3 कन्फर्म है। और हेड जॉग ये भी इसने जो ये ऑप्शन जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये इसने निकाला था। जब भी ऐसा एनिमल आए तो आप इसका प्लीज़ आप इसका इमेज देख लें एक दफ़ा जाके गूगल में, ठीक है, आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको वो याद हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर से हमें ज़्यादा चीज़ें हमें याद रहती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इसने पूछा था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी था। एक इसका थर्ड ऑप्शन निकालिए, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। अगर कोई भी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन होता है तो जनरली हमें उसके बारे में पता होगा। और जनरली ऐसा होता है कि डिक्लेरेशन जो है कंट्री लीगली बाइंडिंग नहीं करती है। उसके पीछे का रीज़न होता है कि अगर वो लीगली बाइंडिंग होगा तो वो कंट्री को बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है ऑन फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन का आंसर लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये इसे आपको पता होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को तीसरा एलिमिनेट करिए। 50-50 में आप फंस गए, देख पा रहे हैं। 2 and 5 1 2 4 इंडिया इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ इट्स इंसेप्शन। और इसका देखिए, इट्स वॉज द फर्स्ट इंडोर्स एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2014। अब आप देखिए, अगर आपको अब 1 to 4 तो इसका जो आंसर ना यूपीएससी ने जो कंसिडर किया है 24 का वो आंसर ए है। 1 to 4 1 2 and 4 इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ इट्स इंसेप्शन। एक चीज़ बताइए, अगर इतना ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती तो क्या इसके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं होता? बिल्कुल पढ़ा होता। तो इस चीज़ को आपको माइंड को, ब्रेन को आपको सिग्नल देना पड़ेगा यार कि ये क्वेश्चन मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मतलब ऐसा कुछ मैं नहीं पढ़ा हूँ। तो वैसा अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता तो मैं इसके बारे में पक्का से पढ़ा होता। 24 का आंसर ए फॉर एप्पल है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। 25वां क्वेश्चन क्या है? 25वां क्वेश्चन इसने पूछा कि मैग्नीटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉजेज द न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर सब ने माना था डी, सब ने, लेकिन इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की वो बी माना गया। 1 2 and 4, ठीक है। और बहुत सारे आंसर जो भी कोचिंग वाले भी थे उनका आंसर उन्होंने 1 2 3 4 5 माना, लेकिन जो इसका ऑफिशियल आंसर की है वो आपको क्या माना गया है? 25 का आंसर बी फॉर बॉम्बई। क्या क्या माना गया है? ब्रेकर ऑफ द मोटर व्हीकल्स, ठीक है, और इंजन्स ऑफ द मोटर व्हीकल्स, ठीक है, और पावर प्लांट्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर बी है 1 2 and 4। इसमें कि मैग्नीटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू बी कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो आप मुझे बताएं कि न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम क्या होता है कमेंट सेक्शन में। तो ये था इस पार्ट, मतलब इस सीरीज़ का पार्ट 1। ऐसे 4 पार्ट आएंगे और मैं पूरे क्वेश्चन को मैं आंसर की बता दूंगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।